अस्सलामुअलैकुम होम रेसिपीज़ में वेलकम। तो आज मैं आपके साथ बहुत मज़े की एक कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है चिकन टिक्का मलाई कढ़ाई। जी हाँ, नाम से तो पता चल ही गया होगा कितनी मज़े की ये बनने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी टिप्स मिलने वाली हैं। तो चलें, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल होम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा क्योंकि इससे हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सकेगी। तो चलें, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बड़ी प्याज को लेकर उसे छील लिया और फिर उसे इस तरह से ग्रेट कर लिया। आप चाहें तो बारीक ग्रेट कर लें या फिर इसको पीस भी सकते हैं ग्राइंडर में। अब यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन जो है फ्रेश लेकर उसे क्रश्ड किया था, 2 टेबलस्पून के करीब ले रही हूँ। और यहाँ पर 500 ग्राम चिकन है बोन के साथ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे जायका बहुत ज़बरदस्त आता है। और यहाँ पर नमक का इस्तेमाल करूँगी 1 टीस्पून, आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सफ़ेद मिर्च मैं लूँगी, दखनी मिर्च जिसे कहते हैं, उसका पाउडर। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने काली मिर्ची पाउडर ले लिया है। धनिया पाउडर मैं इस्तेमाल करूँगी 1 टीस्पून के बराबर। यहाँ पर एक बादियान का टुकड़ा और छोटी सब्ज़ इलायची और दालचीनी ले रही हूँ। और यहाँ पर 1 टीस्पून के बराबर मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है जिसे मैं इस तरह से कूट लूँगी। और ये कूटना ज़रूरी है क्योंकि इसी से इसका फ्लेवर निकलेगा, आपने पिसा हुआ नहीं डालना है। इसी तरह से देखिए मोटा मोटा क्रश्ड किया है मैंने। और ये इसी तरह से जब पकेगी कढ़ाई तो उसमें शामिल किया जाएगा। तो यही कुछ मसाले हैं जो कि हमने शामिल करने हैं। अब इसको बनाने का ये तरीका है कि आधा कप दही लेंगे हम और उसे किसी बाउल में निकाल लें और उसके अंदर हम यहाँ पर काली मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इस पेस्ट को बनाकर आपने साइड पे रख लेना है, जब इसको शामिल करना होगा तो मैं आपको बताऊंगी आगे जाकर। तो बस अब इसकी पकाई स्टार्ट करेंगे। 2 टेबलस्पून देसी घी शामिल कर रही हूँ टेस्ट की वजह से, क्योंकि देसी घी में जो भी खाना पकता है तो वो बहुत मज़े का लगता है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का बनता है। 1/4 कप मैंने यहाँ पे ऑयल शामिल किया है और होल स्पाइसेस में जो मैंने दिखाए थे वो शामिल करके बस इसको कड़कड़ाऊँगी 2 सेकंड के लिए। और चिकन शामिल कर दूँगी। यहाँ पर इतना चिकन को फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो चिकन का कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पर अदरक और लहसुन जो क्रश्ड किया हुआ था वो शामिल किया और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। अब क्रश्ड की हुई प्याज शामिल करेंगे और इसके अंदर पानी भी है तो ये पानी भी छोड़ेगी और ज़्यादा। चिकन के साथ भून लें इसे अच्छी तरह से। तकरीबन 5 मिनट तक इसे अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है प्याज के साथ। थोड़ा सा जब पानी ड्राई होने लगे तो आप इसके अंदर नमक शामिल कर दें और इसे अच्छी तरह से भून लें। तो देखें बस ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ दही, जिसके अंदर मैंने काली मिर्चें और धनिया पाउडर शामिल किया था। ये मैं शामिल कर दूंगी इसमें और मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से कुक कर लूँगी। सफ़ेद मिर्चें पिसी हुई मैं शामिल कर रही हूँ इसमें और इसे भी भून लेंगे अच्छी तरह से। अब इस वक्त यहाँ पर जब पानी ड्राई होने लगे तो हम यहाँ पर ज़ीरा कुटा हुआ डाल देंगे जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर निकलेगा। और साथ के साथ ही जो लोग मेरे चैनल होम रेसिपीज़ पर न्यू आए हैं वो जल्दी से होम रेसिपीज़ के चैनल को सब्सक्राइब भी करें जाते जाते। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लग रही है। यहाँ पर मैंने 1/4 कप क्रीम शामिल की है जिसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। क्रीम इसके अंदर बहुत मज़े का एक क्रीमी टेक्सचर पैदा करेगी। और यहाँ पर बस 5 मिनट के लिए मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे रखा था ताकि ये अच्छे से टेंडर हो जाए। तो इसमें क्रीम है, प्याज का पानी था और इसके अंदर दही शामिल की गई थी तो ये 95% जो है वो गल गई थी चिकन। तो यहाँ लेमन जूस शामिल किया, कुछ ज्यूलिन कट मैंने अदरक शामिल कर ली थी और यहाँ पर ही मैं कुछ हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी काट कर,
तो इसका जो फ्लेवर है बहुत ज़बरदस्त आ गया था। आपने इस वाली कढ़ाई को ज़रूर जो है ट्राई करना है, क्योंकि ये बहुत मज़े की जो है वो डिश रेडी होती है। थोड़ा सा हरा धनिया फ्रेश मैंने डाल दिया यहाँ पर, और अब मैं कोयले का धुआं दे दूँगी इसमें। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसी से पता लगेगा कि आपने टिक्का मलाई जो है वो बनाई है, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा और खाने में ये बहुत मज़े की जूसी और क्रीमी लगती है। बस इसको जो है कुछ हरी मिर्चों के साथ, अदरक और हरा धनिया के साथ जो है मैंने गार्निश किया है। आप इसको तंदूरी नान के साथ, गरम गरम तंदूरी नान के साथ ज़रूर खाएं। तो देखा आपने चिकन टिक्का मलाई कढ़ाई कितनी आसानी से और रेस्टोरेंट स्टाइल की तैयार हुई है। ये खाने में बहुत मज़े की लगती है, जूसी इसका टेस्ट है, क्रीमी इसका टेक्सचर है, और मुंह में इसकी बोटी घुल रही होती है। ये जो इसकी बोटी के ऊपर आपको कलर नज़र आ रहा है, यही एक इसकी पहचान है कि इसमें टिक्के का फ्लेवर भी आ रहा होता है, और ये खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा लग रही होती है। तो चलें आज ही इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल होम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।